हरे कृष्णा। आज हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है योग की पूर्णता। आज हम उसका अध्याय 1 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। योग जिसे अर्जुन ने अस्वीकार कर लिया। तो हम थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत है जो हम समझ चुके हैं। जहां जरूरत होगी वहां ही आई विल एक्सप्लेन। पाश्चात्य देशों में मुख्य रूप से इस शताब्दी में अनेक प्रकार की योग पद्धतियों का प्रचलन है, किंतु वास्तव में उनमें से किसी ने भी योग की पूर्णता नहीं सिखाई है। तो हम देखते हैं योगा। आप लोग योग सुनते होंगे तो योग के नाम पे क्या कराया जाने लगा है? कुछ एक्सरसाइज करा दी जाएगी, या बहुत थोड़ा है तो वो ध्यान कराने बैठ जाएंगे तो कहेंगे यहाँ पे ध्यान रखो, या आपके मन में जो आ रहा है उस पर ध्यान करो। लेकिन वो वास्तव में योग की पूर्णता नहीं है। इन तथाकथित योगों से क्या होगा? कुछ कुछ फायदा में हो सकता है कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहना लगेगा, कुछ कुछ कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। बट योग की पूर्णता जो है, जिसके लिए अल्टीमेट योग किया जाता है, जो भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया है, वो कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधे ही योग की पूर्णता या सिद्धि सिद्धि सिखाते हैं। तो अगर हमें वास्तव में जानना है कि योग की पूर्णता कहाँ है, योग की सिद्धि कहाँ है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी जो भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बताया है। ये सिर्फ तथाकथित किसी जिम में जाने से वो उसको योग नहीं कहा जाता है। दैट इज सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ओनली। ठीक है, उसको योग नहीं कहा जा सकता, गलत नाम दिया जाने लगता है। योग का उद्देश्य, योग मतलब अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो योग को एडिशन कहा जाता है। ऐड करना, तो ऐड करना क्या? आत्मा का परमात्मा से ऐड करना, उनको अपने मन को उनमें लगाना, दैट इज एक्चुअली योगा। बट वहां पे क्या जाने लगा है? वहां पे तो भगवान तो है ही नहीं, वहां पे क्या करा जाएगा? और सेंस ग्रेटिफिकेशन करो। आपको बॉडी क्यों सही रखनी है? जिससे कि आप और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाए। जबकि योग का उद्देश्य कि सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर भगवान में लग पाए। वहां वो सिखा रहे हैं कि अपनी बॉडी इतनी फिट कर लो कि जितना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हो वो कर लो। तो योग की पूर्णता क्या? योग का जो अल्टीमेट एम है उसकी कहीं भी कहीं भी उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। उस वर्ड का नाम ही नहीं आता है। भगवान नाम कभी सुना है किसी योग में, किसी जिम में नाम लगाओ भगवान का? ना। तो यदि हम वास्तव में योग विधि को सिद्धि में भाग लेना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता में परमेश्वर के प्रमाणभूत कथन पाएंगे। भगवान बताएंगे कि योग क्या होता है। ये निश्चय ही उल्लेखनीय है कि योग की पूर्णता को युद्ध क्षेत्र के मध्य सिखाया गया है। हम सभी जानते हैं भगवत गीता कहाँ बोली गई है? युद्ध क्षेत्र में बोली गई है। तो अगर योग का अर्थ वही सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज होता तो भगवान युद्ध क्षेत्र में योग को क्यों बताते? वो तो किसी घर में बता सकते थे, या अर्जुन को कहीं जिम में ले जाकर बता सकते थे। ये ऐसे बताने की क्या जरूरत थी? तो जो बताया जाता है आजकल उसको योग नहीं कहा जाता है। योग की पूर्णता है जो युद्ध क्षेत्र में बताई गई है। युद्ध का मतलब क्या है? कि हम भी एक युद्ध कर रहे हैं, हम अपने मन से युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन भी एक युद्ध कर रहा है। ठीक है। तो उसको डील कैसे करना है जिससे कि हम योग की पूर्णता तक पहुंच सके, वो आज हम सीखेंगे कि क्या अर्थ है। योद्धा अर्जुन को ये तब सिखाई गई जब वह एक भ्रात घातक युद्ध में भिड़ने ही वाला था। भावुकता में आकर अर्जुन सोच रहे थे, मैं अपने संबंधियों से क्यों लड़ूं? युद्ध के प्रति वह अनिच्छा अर्जुन के मोह के कारण थी, और उस मोह को दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण ने उससे भगवत गीता कही। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि भगवत गीता कितने कम समय में कही होगी। दोनों ओर के सभी योद्धा लड़ने को तैयार थे, बिगुल बच चुका था। वास्तव में बहुत ही कम समय था, अधिक से अधिक 1 घंटा, लगभग 50 मिनट, 45-50 मिनट बताए जाते हैं जिसमें भगवान ने भगवत गीता, संपूर्ण भगवत गीता कही। इस 1 घंटे में ही संपूर्ण भगवत गीता की विवेचना हो गई, और कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को सभी योग विधियों की पूर्णता बता दी। इस महान प्रवचन के बाद अर्जुन ने अपनी समस्त आकांक्षाएं छोड़ दी और लड़ा। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? कि योग, जब भगवान ने भगवत गीता बताई, जब योगों के बारे में जब भगवान ने अर्जुन को बताया, तो वो कौन सी स्टेट में थे? वो बहुत डुअलिटी वाली स्टेट में थे कि लड़ूं नहीं लड़ूं, क्या करूं। उन्हें लग रहा था कि मैं क्यों लड़ूं उनसे, ये तो मेरे ही अपने संबंध हैं, इनसे लड़के क्या होगा, लड़के तो और पाप लगेगा, बहुत सारा उन्होंने बहुत कुछ बोला है। लेकिन जब जैसे उन्होंने ये ज्ञान, ये योग के बारे में भगवान से सुना,
उनका जितना भी मोहता लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए क्या करना चाहिए वो सब दूर हो गया, और उन्होंने सारी आकांक्षाएं छोड़ दी और वो लड़े। ठीक है। तो वास्तव में अगर हमें योग चाहिए, और योग करना बहुत जरूरी है, वो भी आगे हम समझेंगे क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस जो स्थिति अर्जुन की है वो स्थिति हमारी भी ही है। अर्जुन को मोह में इसलिए डाला गया है जिससे कि हम समझ पाए हम कैसे मोहित हैं। ये हम सभी जानते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है हम समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, सिर्फ कर्म करे चले आओ। तो हम क्यों कर्म करे चले आए, क्यों हम इस जीवन में आए, क्यों हमें ये शरीर मिला है, मरने के बाद हम जाते कहाँ हैं, क्या सिर्फ खत्म हो जाते बस यही यही टाइम है। तो फिर ऐसा क्यों होता है, कोई अच्छे घर में जन्म ले रहा है, कोई बहुत दुखी घर में जन्म ले पा रहा है, कोई बहुत हेल्दी है कोई बहुत अनहेल्दी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब हमें समझना चाहिए, इसलिए हमें योग की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी वार्तालाप के मध्य जब अर्जुन ने अष्टांग योग का विवरण सुना कि आसन में कैसे बैठे, कैसे शरीर को सीधा रखें, कैसे आंखों को आधा बंद रखें, कैसे बिना हटाए बिना ध्यान हटाए नाक नाक के अग्रभाग को देखें, और ये सब एकांत स्थान में अकेले करें, तो उन्होंने उत्तर दिया। जब भगवान योग के बारे में बता रहे हैं तो उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग जिसके 8 अंग होते हैं, नियम यम नियम प्रत्याहार आदि। तो उसमें ये भी बताया भगवान ने कैसे आसन पे बैठना चाहिए। कुशा का आसन होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर रखना चाहिए, इस तरीके से बताया। तो जब अर्जुन ने ये सुना, ये अष्टांग योग के बारे में सुना, तो उन्होंने कहा नहीं कृष्ण, ये तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए करना। और यही हमारी स्थिति होगी। पहले समझे अर्जुन ने क्या कहा। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता सामेन मधुसूदना एक तस्हाम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थराम। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने ये जो अष्टांग योग की विधि सारांश में मुझे बताई ये बहुत ही अव्यवहारिक है, ये इम्प्रैक्टिकल है और अस्थायी है। स्टेबिलिटी भी मुझे नहीं लग पा रही है। क्यों नहीं लग पा रही है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और अस्थिर है। आप कह रहे हो कि आसन में बैठ जाएं, हम सीधे बैठ जाएं। अब हमें पता है, हम सभी जानते हैं, जब हम जप करने बैठते हैं तो कितनी बार हम अपना जेस्चर पोस्चर चेंज ही करते रहते हैं। सब कुछ सही होता है, कुछ नहीं होता है, फिर भी पैर को ऊपर रखेंगे फिर नीचे रखेंगे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर इधर मूव करेंगे फिर इधर मूव करेंगे। सब कुछ सही है, नींद भी नहीं आ रही फिर भी सोचेंगे थोड़ा चल के ही कर लेते हैं, फिर चल के करेंगे तो मजा सा नहीं आ रहा फिर बैठे आते हैं। तो कितनी बार हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। यस, एग्री करोगे सब में आप। यस। हाँ। तो तो वो यही कह रहे हैं, ऐसा कैसे कर पाएंगे हम नहीं बैठ पाएंगे। आप कह रहे हैं शरीर को सीधा रखें, यहाँ अभी देखो थोड़ी देर अभी जब बोला जाता है तब हम जरूर सीधा कर लेते हैं, फिर वापस से यूं हो जाते हैं। तो कब तक सीधा रख लेंगे हम। और आंखों को अगर भाग में बंद रखें तो कब नींद आ जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा, और कई बार तो ऐसा लगा भेड़े हो गए तो हमें पता चलेगा। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि ये मतलब बहुत इम्प्रैक्टिकल है, और नहीं लग रहा है कि पॉसिबल, नहीं लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को कि हम भी नहीं कर सकते ये अष्टांग योग, कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन स्टेबल ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। अर्जुन ने खुद बोल दी है ये बात। अर्जुन इतने महान भक्त है, वो ये बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है आगे वाले कैसा आने वाला है, आने वाला जो बैच है वो किस टाइप का आएगा। थर्ड क्लास बैच आएगा, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही कह दिया है। तो नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण है, हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम भौतिक परिवेश में जहाँ हर पल हमारा मन अशांत रहता है, हम कैसे सराउंडिंग्स में, मटेरियल वर्ल्ड की सराउंडिंग्स में जहाँ हर पल हमारा मन अशांत ही रहता है, कुछ ना कुछ रीजन हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो कचोटती रहती है, कुछ ना कुछ रीजन बनी जाता है। कभी शरीर की तरफ से हो जाता है, कभी दूसरे लोगों की वजह से हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता है तो भी हो जाता है, कभी कुछ नहीं है, बोर हो रहे हैं। बोर का भी आज तक कोई बोर हुआ है, जरा हैंड रेस करें ऐसे, वर्चुअली कर लीजिए। कौन कौन बोर हुआ है आज तक। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है पूनम, घर में तो कभी बोर ही नहीं। हाँ, ठीक है, सारे बच्चे बोर हुए और ठीक है, बाकियों का भी मैं मान ले रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता बोर हुए। तो बोर होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ करने के लिए ही नहीं। तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिसको हम डील करते रहे।
और हमारा मन हमेशा किसी ना किसी रीजन की वजह से अशांत रहता ही है। हम सोचते हैं बस ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कर दे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कुछ ऑल राइट नहीं होता। वो ही चीज दूसरी चीज को बढ़ा देती है, या कुछ नई चीज आ ही जाती है। एग्री कर पा रहे हो ना इस चीज को, मैचिंग कर पा रहे हो ना, ऐसा हो रहा है ना मैपिंग? यस। नहीं हो रहा है तो फिर मतलब मटेरियल वर्ल्ड में नहीं हो। वास्तव में हम अधिक सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। और ये एक की बात नहीं हो रही, ये हम सब की बात हो रही है। कोई ये नहीं कह सकता वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, वो गाड़ी में से उतर रहा है तो बहुत खुश है, मर्सिडीज में से उतर रहा है तो बहुत खुश है। कोई भी अधिक सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। हम सदैव सोचते हैं कि अपनी इस स्थिति को बदलकर हम मानसिक कलेश से मुक्ति पा लेंगे। और हम सदैव सोचते हैं कि ऐसे किसी विशेष बिंदु पर, ऐसे पोजीशन पे, ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। परंतु भाई बहनों, ये संसार का स्वभाव है कि हम चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। अब बात यही खत्म हो गई कि हम चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते, तो जो चिंताएं आ रही है उन पे बहुत चिंताएं मत करिए। मैं ये नहीं करूं बिल्कुल जीरो फर्क ना पड़े, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाएगा अभी, एटलीस्ट इस लेवल पर ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी हम शरीर से पहचान कर रहे हैं। बट बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है, इसमें चिंताएं बनाई गई। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो आप में से कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे? मतलब उन्होंने भगवान के संग भी सृष्टि में हेल्प किया, कोई था ऐसा? तो नहीं था। तो जो भगवान कह रहे हैं वो हमें समझना होगा। भगवान ने कह दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो घर है ये जो है ये चिंताओं का ही बना है, यहाँ चिंताएं मिलनी है। तो ये मत करो कि हाय चिंता आ रही है, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये आएगा ही। अब इसको खुश होके कर लोगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, वरना आएगा तो सही। अब ये लाइन बहुत ही बढ़िया लाइन है। हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम सदैव अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर रहे होते हैं। परंतु ये विश्व इस प्रकार निर्मित है कि हल कभी मिलते नहीं। जो सो कॉल्ड हल हमें मिलते भी हैं तो उनसे कोई नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, कोई नया दुख मिलता है, या वो चलो सॉर्ट आउट भी हो गया तो एक दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ लगी हुई आ जाएगी। गेट वन फ्री। यस। कोई भी नहीं कह सकता। आप एक समस्या को सॉल्व करिए, कोई भी प्रॉब्लम आई थी, चलो ठीक है, हमारे सपोज पैसे की प्रॉब्लम है, हमने सोचा हम जॉब करते हैं, अब जॉब आया तो अब टाइम नहीं मिल पा रहा, अब अपनी नींद ही नहीं हो पा रही है, बैलेंस लाइफ नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है। उसको करके हम दूसरी जॉब पे गए तो वहां पर क्या है, वहां पे ओवरलोड हो गया है भैया। वहां पे ओवरलोड करके दूसरी जॉब पे गए तो वहां पे तो भैया ग्रोथ ही नहीं है। तो कहीं ना कुछ होता ही रहता है। हम एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, दूसरी लगी रहती है। धोखेबाज ना होकर स्पष्ट एवं खुले शब्दों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मतलब अर्जुन ने क्लियरली बोल दिया भगवान से कि आपने ये जो विधि बताई है वो कर पाना संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। कृष्ण से बात करते हुए अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन नाम से संबोधित किया। अभी हमने जो श्लोक पढ़ा था उसमें मधुसूदन बोला ना, तो अर्जुन भगवान को मधुसूदन क्यों कह रहे हैं? भाई भगवान का नाम कृष्ण है। और जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, यहाँ तो चलो फिर भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो रूम में मेरे साथ लोग हैं, जो रूम में मेरे साथ लोग हैं, अब मैं जैसे उनसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ ऐसे बात अर्जुन भगवान से कर रहे हैं, बिल्कुल फेस टू फेस सामने। तो कृष्ण ही बोल सकते थे, स्पेसिफाई क्यों मधुसूदन बोल रहे हैं? तो आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे ना, कभी वो जनार्दन बोल रहे हैं, कभी ऋषिकेश बोल रहे हैं, कभी मधुसूदन बोल रहे हैं। हर नाम का मतलब है। ऐसे ही नहीं बोल दिया गया जो जो सेंटेंस पूरा करने के लिए बन रहा है तो वो बोल दो। नहीं नहीं, हर नाम के पीछे रीजन है, तब बोला जा रहा है। इसलिए जब हम भगवत गीता साधुओं के बीच में, संतों के बीच में, भक्तों के बीच में पढ़ते हैं, तब हम रिलेट कर पाते हैं चीजों को। तो मधुसूदन क्यों बोला है, ये दर्शाता है कि भगवान मधु राक्षस को मारने वाले। मधु मतलब एक राक्षस का नाम था, मधु को मारा था भगवान ने। सूदन मतलब मारना। तो मधु राक्षस को मारने वाले। अब भाई यहाँ पे मधु राक्षस से हम क्या रिलेट करें? ये उल्लेखनीय है कि भगवान के अनगिनत नाम है। क्यों, मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना, समझ आ रहा है ना? ठीक है। भगवान के अनगिनत नाम है, और क्योंकि उनकी क्रियाओं और लीला के अनुसार ही उनके नाम होते हैं। निस्संदेह ईश्वर के असंख्य नाम है, क्योंकि उनकी लीलाएं असंख्य हैं। हम भगवान के अंश मात्र हैं, और हम तो ये भी नहीं याद कर सकते कि हमने बचपन से लेकर अब तक कितनी क्रियाएं की हैं। सनातन भगवान अनंत है,
और चूंकि उनके कार्य अनंत हैं इसलिए उनके नाम अनंत हैं, जिनमें कृष्ण प्रमुख है। तो अर्जुन उन्हें मधुसूदन नाम से क्यों संबोधित करता है, जबकि कृष्ण का मित्र होने के नाते वह उन्हें सीधे कृष्ण कहकर संबोधित कर सकता था। उत्तर यह है कि अर्जुन ने अपने मन को एक बड़ा राक्षस माना, जैसा कि मधु राक्षस था। पहले इतना समझते हैं भाई। यहाँ पे बात की जा रही है, भगवान के अनगिनत नाम है। जितनी भगवान लीलाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उस हर लीला का एक एक नाम भगवान को मिलता चल जाता है। चूंकि भगवान की लीलाएं अनंत है इसलिए भगवान के अनंत नाम हैं। अब अगर हम इस जन्म की बात करें, बचपन से बात करें, तो हम बहुत सारी क्रियाएं, एक्टिविटीज करते जा रहे हैं। क्या कोई भी हम में से एक सारी एक्टिविटीज बता सकता है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं? एक एक एक्टिविटी नहीं बता सकता। हम इस जन्म की एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। भगवान तो अनादि का आदि पुरुष है, तो कितनी लीलाएं भगवान ने की है, इसलिए उनके अनंत नाम है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली अर्जुन भगवान को मधुसूदन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मेरा भी एक शत्रु है भगवान, और वो शत्रु है मन। तो जैसे आपने मधु शत्रु को मारा, ऐसी जो ये शत्रु है मन, इसको मार दीजिए। मन को मार दें। अब मन को मारने का अर्थ है मन को कंट्रोल करना सीख जाए। अभी प्रॉब्लम यही आई ना कि मन जो है वो बहुत फ्लिकरिंग है, फ्लिकरिंग करता रहता है, एजिटेट रहता है। कभी ये थॉट आया, विद इन अ सेकंड सेकंड थॉट आया, फिर थर्ड थॉट आया, फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, नेक्स्ट थॉट नेक्स्ट थॉट नेक्स्ट थॉट। तो बहुत ही ज्यादा फ्लिकरिंग है मन। इसको कंट्रोल कर लिया। वास्तव में भगवत गीता में भी आया है कि मन ही हमारा दोस्त है और मन ही हमारा शत्रु है। अगर हम मन को वो भक्ति से अलग करने की कह रहा है, अभी क्या करेगा, कर ली ना भक्ति। वास्तव में अगर हमने कंट्रोल कर लिया होता, ये बात समझ ली होती, तो हम सिर्फ खाना पीना जो शरीर चलाने के लिए आवश्यक है वो कर रहे होते, बाकी पूरे टाइम भक्ति नाम जाप आदि कर रहे थे। बट हम में से भी कोई ऐसा नहीं कर रहा है, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मन अगर हमारे साथ हो जाए कि भगवान जैसे जैसे नाम जाप करते आ रहे हैं वो रमता जाएगा, वही करने लगेगा, तो वो हमारे लिए सबसे फेवरेबल हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा मन। तो यहाँ पे अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये जो मन है ये ही सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे आपने मधु शत्रु को मारा था, ऐसे इसको मार दीजिए। मारने का अर्थ ये नहीं कि मार दो, गोली से मार दो, चाकू से मार दो। मारने का अर्थ है कि इसको कंट्रोल कर दिया जाए। तो आप ऐसा प्रोसेस बताओ जिससे मैं मन को कंट्रोल कर पाऊं, वही तो वास्तव में योग है। मन आपके कंट्रोल में आ गया और आपको भगवान में लगाना है, तो डायरेक्ट भगवान में लग जाएगा ना। तो वो प्रोसेस बताओ जिससे मन आप में लग जाए। दैट इज योग एक्चुअली। वो जो अष्टांग योग बताया है भगवान ने, वो गलत नहीं बताया है, बट वो हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। किसी को लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ट्राई कर सकते हैं घर पे, और फिर कल रिपोर्ट दीजिए कि क्या हुआ, क्या ध्यान करा आपने, क्या आपके माइंड में आया। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, यदि कृष्ण के लिए मन नामक राक्षस को मारना संभव हो तो अर्जुन योग की पूर्णता को पालेंगे। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन तो उस मधु राक्षस से भी अधिक बलवान है। मधु राक्षस तो कुछ भी नहीं है भगवान कृष्ण। ये जो मन है ये तो सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, बलवान है। कृपया करके यदि आप उसे मार दें तो मेरे लिए ये योग विधि अपनाना संभव हो जाएगा। मेरे लिए तब ये प्रोसेस इजी हो जाएगा अगर मन कंट्रोल हो जाए किसी तरीके से। यहाँ तक कि अर्जुन जैसे महान व्यक्ति का मन भी सदैव चंचल रहता है। अर्जुन स्वयं कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्साहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि जो मन है ना कृष्ण, ये बहुत चंचल है। चंचल मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कभी इस थॉट पे कि आज क्या खाएंगे, फिर आगे क्या पहने, फिर आगे उसने मुझसे ऐसे क्यों कहा, फिर कहा पैसा कैसे कमाए। तो एक थॉट एक थॉट एक थॉट आता जाता है। और थॉट आने के साथ साथ पागल भी है। पागल है कि कम से कम एक थॉट पर तो रहे नहीं, फिर दूसरे पे आएगा, फिर दूसरे पे आएगा, फिर दूसरे बाद में कह देगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाद में करेंगे, छोड़ो। और चलो पागल है तो हम क्या करें, बलवान है। मतलब मन क्या करता है, हमें खींच के ले आता है। तू चलेगा कैसे, नहीं इस थॉट को सोच। तेरा मन है ना दही खाने का, खा भी। खींच के ले आता है जबरदस्ती। घूमने चलते हैं, क्या हो गया एक दिन में। या कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब बहुत हम सभी जानते हैं सबके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है। अगर उसको बताना शुरू कर दे तो कल से कोई नहीं आएगा क्लास में। मैंने अपनी भी बताना स्टार्ट कर दिया।
तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो जबरदस्ती खींच के ले आना, चलते हैं वो खाते हैं वो देखते हैं एक दिन में क्या जा रहा है, क्लास के बाद हम क्या कर रहे हैं हम सभी जानते हैं, वो कर लेते हैं। बहुत कर लिया भक्ति, अब कुछ अपने लिए करना चाहिए। तो ये हम जैसे किसी और के लिए कर रहे थे। हम्म। और क्या कह रहे हैं, इसको कृष्ण, इसको तो वश में करना आंधी से भी वश में करने से कठिन है। आंधी को कंट्रोल कर सकता है कोई? आंधी दूर हो, सपोज ये जो फैन चल रहा है, इसका स्विच नहीं है, अब आप बंद करके दिखाओ फैन। प्राची, यू विल ट्राई? नो। अच्छा। तो बंद करके नहीं दिखा सकते। अब आंधी चल रही हो तो हम तो पहले अंदर हवा में उस घर में अभी आई थी ना, 2-3 दिन पहले आंधी सी आई थी, कैसे हम सब घर में घुस गए थे, वो इतनी धूल मिट्टी से आंख ही नहीं खुल रही थी, कंट्रोल क्या करेंगे? उसको भी, उससे भी कहीं गुना कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, अपने मन को कंट्रोल करना। और ये स्वयं भगवान जानते हैं बात, भगवान जानते हैं। इसलिए हम जब में जो भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। भगवान नोज कि मन कठिन है कंट्रोल करना, बट हमारा कर्तव्य ये है कि उसको करते रहिए। भक्त बताते हैं कि अगर हम इन अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती, प्रेम नहीं मिलेगा भगवान का, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अटेंटिव करेंगे तो हमें भगवान का प्रेम भी मिलेगा। सोच लो कितना कितना फायदा है नाम जाप का। इन अटेंटिव चैंटिंग लीड्स टू लिबरेशन। वास्तव में ये सत्य है कि मन हमें सदैव कहता रहता है यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। वह सदैव बताता रहता है कि किधर मुड़ा जाए, अब ये कर लेते, अब ये कर लेते, अब ये कर लेते, आज की मिस कर देते हैं क्लास, क्या हो गया, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अब अगर किसी दिन क्लास नहीं होती, जैसे कल जो हमारा टाइम है, यूजुअल टाइम है, उस टाइम पे क्लास नहीं हुई थी, पहले रखी थी, तो वो टाइम हमारे लिए फ्री था। तो उस टाइम पे कितने लोगों ने दूसरा लेक्चर सुना? हाँ, तो आंसर आप सबके सामने। तो हम कहते हैं सुन लिया ना, आप कुछ और कर लेते हैं। योग विधि का सारांश, अब योग करना क्यों है, तो कंक्लूजन बताया जा रहा है, योग विधि इसलिए करनी है, योग हमें इसलिए करना है कि हम अपने चंचल मन को कंट्रोल कर पाए। और सबसे खूबी वाली बात ये है कि जो सेंस कंट्रोल वर्ड है, ये डिक्शनरी में मिलते ही नहीं है। सेंस ग्रेटिफिकेशन आपने आज तक अपनी एकेडमिक्स पढ़ाई में सुना है सेंस कंट्रोल करने? कभी बताया ही नहीं गया है कि हमें कंट्रोल करने चाहिए सेंस है। जब हम भक्ति में आए, गीता भागवतम की शरण में आए, तब जाके हमें पता चल रहा है कि हमें सेंसेस कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो खुला जो मन हो करो, जिंदगी जीने के लिए जो मन हो करो। राइट। जिंदगी जीने के लिए जो मन हो करो। कभी नहीं सुना हमने अपनी पढ़ाई में कि हमें सेंसेस कंट्रोल करने हैं, बस जो मन हो करो, खुला जो मन हो करो। अष्टांग योग में मन को परमात्मा में केंद्रित करके वश में किया जाता है, यही योग का संपूर्ण उद्देश्य है। जो भगवान ने भगवत गीता में अष्टांग योग बताया है, उसमें ये है कि जो ध्यान करने बैठ रहे हो उसमें लक्ष्य भगवान होने चाहिए, भगवान पे ध्यान करना चाहिए। बट अब क्या कहते हैं, लाइट पे ध्यान करो या जो मन में आ रहा है उसको ध्यान करो, कुछ भी ध्यान कर लो। परंतु अर्जुन कहते हैं कि मन को वश में करना हवा को बहने से रोकने से भी अधिक कठिन है। ये तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना के करने के समान है जो तूफान को अपनी बाहें फैलाकर रोकने का प्रयत्न करे। अब तूफान आ रहा हो, वहां पे जाके ऐसे खड़े हो जाओ तो रोक लोगे? खुद ही गिर पड़ेंगे। क्या हम ये मान लें कि केवल अर्जुन में ही मन को संयम में करने की पर्याप्त योग्यता ना थी? क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्जुन ही अपना मन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम सब कर पा रहे हैं? तो सत्य तो ये है कि हम अर्जुन की असीम योग्यताओं को समझना शुरू भी नहीं कर सकते। सत्य तो ये है कि अर्जुन तो इतने कैपेबल पुरुष है, जिसको भगवान अपना सखा कह रहे हैं, अपना भक्त कह रहे हैं, अपना प्रिय कह रहे हैं, उसकी योग्यता कितनी होगी हम उनको समझ भी नहीं सकते, उनको गिनना भी नहीं शुरू कर सकते। तो ये जो सब बात हो रही है वास्तव में हमारे लिए ही हो रहे हैं। उनका मन तो पहले से ही पूरी तरह भगवान में है, उनका मन और कहीं नहीं जाता है, वो पूरी तरह भगवान में है। आखिर वह स्वयं भगवान के मित्र है। ये अत्यंत उच्च स्थिति है, जैसे महान योग्यताओं के जिसे महान योग्यताओं
के बिना नहीं पाया जा सकता, वो भगवान के पार्षद है। और पार्षद हम कब बन सकते हैं? जब हमारे पास महान योग्यताएं आ जाए। तो अर्जुन तो महान भक्त है, भगवान के पार्षद है, भगवान उन्हें प्रिय, सखा, प्रिय ये सब कह रहे हैं, भगवान से साक्षात बात कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता ना। तो हम किस खेत की मूली है, हमारा मन कंट्रोल नहीं है, एक्चुअली बात ये है। इसके अतिरिक्त अर्जुन एक महान योद्धा और शासक के रूप में विख्यात है। वे इतने बुद्धिमान है कि वे भगवत गीता को 1 घंटे में समझ गए। वो समझ गए भगवान क्या चाह रहे हैं और करने बैठ गए। हम तो मतलब पूरा जीवन लगाते हैं, तब भी हम नहीं समझ पाते कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, कि हमें भक्ति करनी है। क्योंकि अगर हम ये समझ जाए तो हम पूरे दिन भक्ति करेंगे। जबकि वर्तमान काल में बड़े बड़े विद्वान अपने पूर्ण जीवन में भी इसे नहीं समझ पाते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर भी अर्जुन सोच रहे हैं कि मन को वश में करना संभव नहीं है। तो क्या हम ये कल्पना करें कि अर्जुन के लिए उस अधिक प्रगतिशील युग में जो असंभव था वह हमारे लिए इस पतित युग में संभव होगा? यहाँ क्या बात बोली जा रही है कि अर्जुन तो द्वापर युग में थे, द्वापर युग में फिर भी फेवरेबल कंडीशन थी। तो उन फेवरेबल कंडीशन में भी अर्जुन ये कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अब तो हम सबसे खराब युग में आ गए, कलयुग में आ गए, तो अब कैसे होगा? जब उस टाइम के लिए अर्जुन कह रहे हैं द्वापर युग में जो सही युग था, फेवरेबल था, इतना कुछ खराब नहीं था, फिर भी वो ये कह रहे हैं। तो अब तो, तब तो यूट्यूब ये सब नहीं था ना कि आप इन सब चीजों में लग जाओ। अब तो कितनी सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीज आ गई है जो आपको भटका सकती है, जो हमको भटका सकती है। हमें एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अर्जुन की श्रेणी में हैं। हम उनसे हजारों करोड़ों गुना निकृष्ट है अर्जुन से। इसके अतिरिक्त अर्जुन द्वारा इस योग विधि के प्रयोग का कोई इतिहास नहीं है, उन्होंने कभी भी अष्टांग योग नहीं किया है। तो हमें भी नहीं करना है, हमें कोई अष्टांग योग नहीं करना है। तो भी कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा की कि भगवत गीता समझने हेतु वही एकमात्र योग्य व्यक्ति है। अर्जुन की महान योग्यता क्या थी कि कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे अति प्रिय मित्र हो। इन योग्यताओं के होते हुए भी अर्जुन ने श्री कृष्ण द्वारा वर्णित अष्टांग योग करने को मना कर दिया कि कृष्ण मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाले? क्या हमें अपने मन के कभी भी वश में ना हो सकने पर निराश होना चाहिए कि हाँ पता चल गया अर्जुन ने कह दिया है, और तो अब हम तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हो गया नाम जप, अब नहीं करेंगे। तो मन नहीं लग रहा तो अब करेंगे नहीं? नहीं, मन को वश में किया जा सकता है, और एक ही प्रोसेस है, दैट इज कृष्ण भावना अमृत। मन को सदैव कृष्ण में स्थिर करना चाहिए। मन जितना ही कृष्ण में मग्न हो जाए उसे योग की उतनी ही अधिक पूर्णता प्राप्त होगी। योग का अर्थ क्या है? कि अपने को, अपने मन को भगवान में लगाना। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत हमें क्या करता है? अपने मन को भगवान में लगाने में हेल्प करता है। तो वास्तव में योग क्या हो गया? भक्ति योग। और कोई योग नहीं करना है हमें। कौन सा योग करना है? भक्ति योग। हम जो बोल रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, तो उसमें भगवान सारी माला चलो नहीं सुन पा रहे हो, कुछ नाम तो हम सुन पाते हैं। कथा सुनते हैं तब तो हम भगवान के बारे में सुन पाते हैं, तब तो हमारा मन और कहीं नहीं जा रहा होता है। दर्शन कर रहे होते हैं तब तो कुछ देर के लिए मन हमारा भगवान में ही रहता है। प्रसाद पा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो इतना कॉन्शियस रहते हैं कि भगवान के लिए इसको झूठा नहीं करना है अभी हमें। प्रसाद की थाली जब सामने आती है इतना पता होता है ऑनरिंग प्रसाद, ऑनरिंग मंत्र हमें बोलना है। तो कुछ चीजों से हम कॉन्शियस हो पा रहे हैं ना, अपने को योग योग में ला पा रहे हैं ना, भगवान से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। तो जितना ज्यादा हम नाम जाप करेंगे, भक्ति में लेंगे, उतना ज्यादा हम योग में परिपूर्ण हो जाए। समझ में आ रहा है? तो योग की पूर्णता क्या है? योग की पूर्णता है कि अपने मन को कंट्रोल करना, और मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये मत कर वो मत कर। मन को क्या कंट्रोल किया जाता है? उनको भगवान में लगाओगे तो अपने आप पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। हम देखना नहीं छोड़ सकते, बट हमें देखना क्या है? हमें कृष्ण से रिलेटेड जब चीजें देखेंगे तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। हम बोलना नहीं रोक सकते, तो हम भगवान के बारे में बोलेंगे तो हमारा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। हम सुनना नहीं रोक सकते, हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सिंकिंग इन। तो योग क्या है? कि हम भक्ति करें और जिससे हमारा मन भगवान में रम जाए, तब सब कंट्रोल हो जाए। पूरी तरह भी हम शुद्ध नहीं है, इसलिए पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बट कुछ चीजों में शुद्ध हो चुके, कुछ चीजों में हमारा कंटामिनेशन हट गया है, तो हम उतना उतना लगा पा रहे हैं। जितने ज्यादा शुद्ध होते जाएंगे उतना ज्यादा योग में परिपूर्ण होते जाएंगे, उतना ज्यादा मन हमारा भगवान में लग जाएगा। भाव की स्टेज पर मन लगाना नहीं पड़ता, ऑलरेडी लगता है।
भी हम सब अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर हैं। उसके बाद हमारी निष्ठा, रुचि और आसक्ति, 3 स्टेजेस और क्रॉस करनी है। भाव स्टेज पर आते ही मन लगाना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी रमेगा। भूख लगती है तो लगाना नहीं पड़ता, मन लग जा, भूख लग रही है, लग जा, भूख लग रही है, ऐसा नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली मन जाता है, भूख लग रही है, कुछ मिल जाए खाने के लिए। ऐसी वो स्टेट ऐसी आएगी कि मन लगाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी रम जाएगा। अब हम श्रीमद् भागवतम की ओर जाएं तो 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि स्वर्ण युग, सत्ययुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। और उस समय जब वे प्रगतिशील व्यक्ति इतने वर्ष जीवित रहते थे तो अष्टांग योग करना संभव था। किंतु सतयुग में अष्टांग योग द्वारा पाया जाता था। उससे अगले युग द्वापर में मंदिर में पूजा द्वारा पाया जाता था। वही वर्तमान कलयुग में केवल हरि कीर्तन, कृष्ण भजन से पाया जा सकता है। इसलिए हम प्रमाणिक स्त्रोत्रों से सीखते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन ही इस योग में योग सिद्धि का मूर्त रूप है। आज हमें 50 या 60 वर्ष तक जीवित रहने में भी बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। मनुष्य अधिक से अधिक 80 या 100 वर्ष जीवित रह सकता है। इसके अतिरिक्त वो थोड़े से वर्ष भी सदैव युद्ध, महामारी, अकाल, अन्य अन्य विघ्नों से, उत्तेजनाओं से भरे पूरे रहते हैं। हम मंद बुद्धि हैं, साथ ही हम अभागे भी हैं। इस निकृष्ट युग कलयुग में रहने वाले मनुष्य के यही लक्षण है। अतः यही कहना उचित होगा कि हम अष्टांग योग जिसका कृष्ण वर्णन कर रहे हैं उसमें कभी भी सफलता नहीं पा सकते। अधिक से अधिक हम अपनी व्यक्तिगत सनक को उस पद्धति के किसी नकली संस्करण से तृप्त कर सकते हैं। अतः लोग शारीरिक कसरतों, गहरी सांस लेने के केंद्रों में जाकर धन व्यय कर रहे हैं और वे ये सोचकर प्रसन्न हो रहे हैं कि उन्होंने जीवन की अवधि कुछ वर्षों तक बढ़ा ली अथवा मैथुन का आनंद बढ़ा लिया। किंतु हमें यह अवश्य समझना चाहिए कि हम वास्तविक योग पद्धति नहीं है। इस युग में उस ध्यान योग पद्धति को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर उस पद्धति की समस्त सिद्धियों को कृष्ण भावनामृत की सर्वोत्तम विधि भक्ति योग द्वारा, विशेषकर मंत्र योग अर्थात हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा कृष्ण का यश गाकर अनुभव किया जा सकता है। ये वैदिक शास्त्रों में संस्तुत है, चैतन्य महाप्रभु जैसी महान विभूतियों द्वारा उद्घाटित है। वास्तव में भगवत गीता घोषित करती है कि महात्मा गण सदैव भगवान की कीर्तन का गायन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य, भगवत गीता तथा महान प्रामाणिक आचार्यों के अनुसार महात्मा बनना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और हरे कृष्ण का जप और कीर्तन करना चाहिए। किंतु यदि हम पद्मासन में सीधे बैठने, किसी कर्तव्य के समान समाधि में जाने से संतुष्ट है तो अलग बात है। किंतु हमें ये तो समझना ही चाहिए कि ऐसे आडंबरी कर्तव्यों से योग की वास्तविक पूर्णता का कुछ लेना देना नहीं है। कृत्रिम औषधि से भौतिकता के रोग का निवारण संभव नहीं। हमें सीधे कृष्ण से वास्तविक चिकित्सा ग्रहण करनी होगी। क्या बात की जा रही है? स्वयं भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि सत्युग में लोग लाखों साल जीते थे, तो उस युग में अ, अष्टांग योग करना पॉसिबल था। बट ये जो युग आया है कलयुग, ये वैसा युग नहीं है। इसमें से ज्यादा लोग 60 70 80 ऐसा जीते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 साल जीते हैं। और उसमें भी बहुत सी कठिनाइयां उनको फेस करनी पड़ती, कभी महामारी आ रही, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हम सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम पे जैसी हमारी इस बड़ी बीमारी आना निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके का खान पान है, जिस तरीके की वायु है, उससे हमें पता है कि हमें बीमारियां आएंगी। तो उस केस में अष्टांग योग कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। हम अगर फिर भी योग समझ के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो पैसा का वेस्ट है। उससे सिर्फ हेल्थ थोड़ा बहुत ठीक रह सकता है। जबकि मैंने तो कई बार ये भी सुना है कि जिम वगैरह में बहुत ज्यादा अगर आप करते हैं तो सिस्ट विस्ट ये सब भी हो जाती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वास्तव में योग की कंक्लूजन सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि योग की पूर्णता इसी में है कि हम भक्ति योग करें, हम भगवान का नाम जाप करें, हम भगवान की कथाओं को पढ़ें सुने। इससे हमारा मन कंट्रोल होगा, हम सीधे भगवान में मन लगा पाएंगे। और अगर हम अष्टांग योग को करने बैठेंगे तो वो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्योंकि हम अष्टांग योग नहीं कर सकते इस युग में, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। तो ना जी ना, ऐसा नहीं है। ऑल दो इस युग में अष्टांग योग पॉसिबल नहीं है, हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में सर्वश्रेष्ठ योग है।
उससे ऊंचा कुछ नहीं है। वो सबसे ऊपर का डेस्टिनेशन देने वाला है और सबसे इजी प्रोसेस। एक होता है इजी है इसलिए हम कर ले रहे हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि वो इजी भी है करना, अष्टांग योग के कंपैरिजन में इजी है या नहीं? आपको सांसों को कंट्रोल नहीं करना, प्राणायाम ये करा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करवा रहे हैं ना। तो ये सब कुछ नहीं करना है आपको, इजी भी है और सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, सबसे हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है, इससे हाईएस्ट रिजल्ट कुछ नहीं होता जो आपको गोलोक की प्राप्ति करा दे। अष्टांग योग इन सबसे गोलोक तक की प्राप्ति नहीं हो पाती, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैकुंठ लोक तक की प्राप्ति हो सकती है। वो भी जब भगवान पे ध्यान कर रहे हैं तो, किसी और पे ध्यान कर रहे हैं तो ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यस इट इज द ट्रूथ। कुछ नहीं मिलेगा, भगवान को इंक्लूड किया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैकुंठ लोक मिल जाएगा। वैकुंठ लोक अपने आप में बहुत बढ़िया है, बट रस का आस्वादन करना चाहते हैं, गोलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें मंत्र योग बताया है, जो हमें भक्ति योग बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको करिए। गीता भागवतम को पढ़िए, हम पूरी तरह अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कुछ देर के लिए हम कर पा रहे हैं, जो हम क्लास में 1 घंटा निकाल के आ पा रहे हैं, कुछ देर के लिए हम कर पा रहे हैं कि इतना डिसाइडेड है कि मॉर्निंग में जाप करना है। ऐसे हम अलग अलग अपना अपना सब सोच सकते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ जरूर कर पा रहे हैं। जो यहाँ क्लास में आ रहे हैं उनका डेफिनेटली आई कैन से कि कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं, राइट। यहाँ पर योग की पूर्णता अध्याय 1 कंप्लीट हुआ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।